रणवीर लगातार हमें ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं प्रयागराज में, उस जगह से जहां अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कार्रवाई हो रही है जो हिंसा फैलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप हिंसा में योगदान देंगे और अगर आप मास्टरमाइंड है, जैसा कि जावेद पंप को बताया जा रहा है प्रयागराज की हिंसा का, तो फिर आप प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। जावेद पंप के घर का मुख्य द्वार तोड़ दिया गया है। अब से कुछ देर पहले इस गली में बुलडोजर आया, भारी तादाद में पुलिस बल यहां पर तैनात है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं। यूपी में हिंसा पर आज योगी का बुलडोजर चल रहा है। जावेद पंप नाम का ये शख्स है जो प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। आज उसके मकान पर यह कार्रवाई हो रही है। कल रात प्रशासन ने नोटिस चिपकाया था कि इस मकान का ना कोई नक्शा है और ये अवैध निर्माण में आता है, तो कल 11 बजे तक यानी रविवार सुबह 11 बजे तक इस मकान को खाली कर दीजिए। उसके 1.5 घंटे बाद ही प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई और लगातार पिछले 1 घंटे से मेरे सहयोगी रणवीर ये कार्रवाई लगातार हमें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, क्या उसे कुछ देर के लिए रोका गया है? किसी तरह से सलाह मशवरा कर रहा है प्रशासन और लोग आपस में कि कितनी मंजिल गिराई जाएंगी, कितनी कार्रवाई होगी बुलडोजर की? देखिए, सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन जो कार्रवाई रोकी गई है उसकी वजह यह है कि ये जांचा जा रहा है कि घर के अंदर कोई है कि नहीं। और अब तैयारियों की मैं बात कर रहा था। आप देखिए कि जो पुलिस के लोग हैं वो आंसू गैस का गोला भी लिए हैं और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर भी लिए हैं, कंबल भी लेकर के आए हैं कि अगर बाई चांस घर में कोई हो और ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाए कि कोई आत्मदाह करने की कोशिश कर ले, तो वो सब भी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए वो भी मुकम्मल तैयारी पुलिस करके आई है। यहाँ देखिए सिविल डिफेंस के लोग हैं। सिविल डिफेंस के लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये इन लोगों को क्यों बुलाया, आप लोग को क्यों बुलाया गया? हम लोग रहते हैं प्रशासन के साथ, सिविल डिफेंस हमेशा काम करता है। कोई क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारी बस प्रशासन कर रही है, उनके सपोर्ट में जो हेल्प होगी हम लोग करते हैं। घर में कोई है कि नहीं, क्या जानते? नहीं, घर में कोई नहीं है। सूचना पहले दे दी गई थी, घर में कोई नहीं है, घर खाली है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्या क्या तैयारी है सर? तैयारी तो सब प्रशासन की है इस वक्त, और जो भी आप लोग की क्या भूमिका होगी? सिविल डिफेंस यहाँ पे किस उनका सिर्फ आप यहाँ व्यवस्था शासन के साथ में जो भी उनको जरूरत पड़ेगी, हमारी पानी की व्यवस्था है या और भी जो इस तरीके की हमसे गर्मी बहुत है, पानी पिलाइए। तो देखिए सिविल डिफेंस के लोग जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और इससे अंदाज़ा लगाइए कि गर्मी को देखते हुए भी तैयारियां हैं। साथ ही आग लगने की सिचुएशन में फायर एक्सटिंग्विशर भी लाया गया है। लोगों को रोकने के लिए मोटी मोटी रस्सियां हैं, आंसू गैस के गोले हैं, माइक है, स्पीकर्स है और साथ ही पुलिस वालों के सर पर हेलमेट्स हैं, बॉडी प्रोटेक्टर्स हैं, बंदूकें हैं। यहाँ पर देखिए बंदूकें भी हैं, लाठियाँ भी हैं और हर तरह के हथियार हैं। सामने देखिए टीयर गैस हमें दिखाई दे रही है, तो टीयर गैस भी है। तो पुलिस ने और प्रशासन ने ऐसी छोटी बड़ी हर चीज़ जहन में ला करके ये सोच लिया है कि आखिर किस तरह से इस कार्रवाई को करना है। और अब देखिए फिलहाल बुलडोज़र वाले को प्रशासन की तरफ से कुछ मैसेज दिया जा रहा है और अगले कुछ मिनटों में एक बार फिर से कार्रवाई होगी। हमें भी आग्रह किया जा रहा है कि हम एक रस्सी जो है जिसको एक लिमिट बनाई गई है कि जो भी सिविल, एक और बुलडोज़र सामने देखिए, एक के बाद एक दूसरी बुलडोज़र। प्रेम सिंह जी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बुलडोज़र ने पहली कार्रवाई की तो दूसरी बुलडोज़र यहाँ पर लाई गई है और इसके बाद अब कार्रवाई को और तेज़ किया जाएगा। जो आपने पूछा था कि आखिर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, तो आप देखिए कि घर दो तरफ रोड है और दोनों तरफ में एक बुलडोज़र ने अपनी कार्रवाई शुरू करी, जो बाउंड्री है उसको गिराने का काम शुरू हुआ और दूसरा बुलडोज़र गली में घुस रहा है, यानी कि घर के दूसरे हिस्से को दूसरी तरफ से गिराया जाएगा या तो फिर इससे मलबा उठाने का काम किया जाएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक गिराने का और दूसरा मलबा उठाने का काम करे। ये भी हो सकता है कि इस बुलडोज़र से भी जो मकान है उसको जल्दी गिरा करके ध्वस्त करके प्रशासन अपना ये जो कार्रवाई का काम है ये पूरा कर दे। तो बड़ी कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जहां आप देखिए कि एक बुलडोज़र ने काम शुरू कर दिया था, फिर से बाउंड्री गिराकर ख़त्म। आगे की जो बाउंड्री है जावेद मोहम्मद के घर की वो ख़त्म और दूसरा जो बुलडोज़र है उस बुलडोज़र ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। ड्राइवर ने अपनी सीट मोड़ी, घर की तरफ मुंह किया और उसके बाद जो ड्रिलिंग वाला पोर्शन होता है, यानी बुलडोज़र का एक हिस्सा जो
ये सामने वाला होता है जिसमें कटीले लोहे लगे होते हैं, इससे सामान उठाते भी हैं और कुछ चीज़ें गिराते हैं। और सामने ड्रिलिंग होती है, यानी कि पिलर्स को गिराने का जो काम होगा वो ड्रिल करके किया जाता है। इस बुलडोज़र से ड्रिलिंग होगी और जैसे ही इस पिलर को गिराएंगे ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे आ सकता है। तमाम एहतियात, तमाम तैयारियां, और उस बीच में बुलडोज़र की कार्रवाई प्रयागराज में शुरू हो चुकी है। महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं, पीएसी भी है और सिविल डिफेंस के भी लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए पुलिसकर्मियों को इस गर्मी में जो बॉडी प्रोटेक्टर्स है वो लगा करके आए हुए हैं। ऐसे में ये कार्रवाई अब आगे बढ़ते हुए दोपहर लगभग 1 बज रहा है और यहाँ पर आप देखिए कि जो कार्रवाई है वो अपने चरम पर आ चुकी है। 2 बुलडोजर्स लगा करके जो कार्रवाई है वो अब शुरू कर दी गई है। अगले 2-3 घंटों के अंदर ये मकान मलबा बन जाएगा और इसके साथ ही प्रयागराज में जो कार्रवाई का पहला स्टेज है मकान गिराने का वो पूरा होगा। और उसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी कल भी हमने कहानी दिखाई थी कि जो लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, वो फिर लोगों को चिन्हित करेगा, उनके मकानों को देखेगा, उनके मकानों को चिन्हित करने के बाद उनको भी, उनके घरों को भी गिराने का काम करेगा। प्रेम सिंह जी मेरे साथ हैं, मेरे बिल्कुल सामने की तरफ आप देखिए, जो कि लगातार इस धूप में, इस गर्मी में कैमरा चला रहे हैं और वो एक एक तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए लेबर्स को भी यहाँ पे लगाया गया है, जो लेबर्स हैं मलबा उठाने के लिए या कोई चीज़ हटाना हो तो उसके लिए। और ये जो दूसरा बुलडोज़र है इसने भी तैयारी शुरू कर दी। और देखिए घर के ऊपर प्रेम सिंह जी दिखाइए ज़रा 3 पुलिसकर्मी कैसे लगे हैं ताकि छतों से कोई किसी तरह का विरोध ना कर पाए, ताकि कोई छतों से कोई पत्थर ना फेंक पाए। इसके लिए तैयारियां छतों पर भी हैं। और बिल्कुल सामने दूसरा बुलडोज़र नगर निगम प्रयागराज का जो कि यहाँ पर खड़ा है। कार्रवाई होगी। पुलिस बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि कृपा करके बुलडोज़र के सामने से हट जाएं, क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस के साथ साथ आए, मीडिया के जमावड़े के साथ इकट्ठे हो गए। ऐसे में पुलिस उनकी पहचान नहीं कर पाई। सभी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ जिम्मेदारी के साथ गेट के पास से हट चुका है, क्योंकि पुलिस ने आग्रह किया था कि थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हम नियमों को मानने वाला चैनल हैं और इस वजह से प्रशासन के आग्रह पर हम इस साइड खड़े हैं। तस्वीरें आपको सबसे नज़दीक से दिखाएंगे, लेकिन सरकारी काम में कभी बाधा नहीं बनेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए एबीपी न्यूज़ आपको उन तस्वीरों को दिखा रहा है जो तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हैं। और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी में बुलडोज़र चलता है तो लोगों में संदेश जाता है। और बाबा का बुलडोज़र, वो बाबा जिसको चुनाव में बाबा बुलडोज़र कहा गया, अखिलेश यादव ने भी यही नाम दिया था, बाबा बुलडोज़र। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा तो योगी आदित्यनाथ की पहचान इस बुलडोज़र से होने लगी और अब यही बुलडोज़र लगातार चल रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी ये बुलडोज़र चल रहा है और अब ये चल करके उन दंगाइयों पर कार्रवाई करने का काम करेगा। आपको बताएं, कई बार हमने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि ये जायज़ होता है क्या कि आप किसी पर भी कानूनी कार्रवाई किए बिना आप सीधा बुलडोज़र चला देते। तो अधिकारियों ने कहा जब तक हमारे पास ग्राउंड नहीं होता है हम बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं करते हैं। यानी ग्राउंड, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आरोपी हैं किसी मामले में, पत्थर चलाने के, दंगा करने के, साजिश करने के, ऐसे लोगों के पहले घरों का चिन्हीकरण होता है, दस्तावेज़ों की जाँच होती है और उसके बाद जो कमियाँ होती हैं उन कमियों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। और इसी वजह से अब तक यूपी सरकार कोर्ट में कभी विवादों में नहीं फंसी, क्योंकि दस्तावेज़ों की जांच होती है। इस बार भी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में जावेद मोहम्मद के घर के दस्तावेज़ खंगाले गए तो इस मकान का नक्शा मिला ही नहीं। और जब नक्शा नहीं, यानी कि बिना नक्शे का मकान अवैध और पूरा मकान अवैध, तो उस पर कार्रवाई पूरी तरह से वैध मानी जाएगी। और उसी वैध कार्रवाई को करने के लिए प्रशासन यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पहुँचा है कि बुलडोज़र लेकर के यहाँ खड़ा हो चुका। अगले कुछ मिनटों में दूसरा बुलडोज़र भी अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। पहले बुलडोज़र ने बाउंड्री का हिस्सा पूरा गिरा दिया, गेट गिरा दिया, और अब ये जो दूसरा बुलडोज़र है ये बाउंड्री के दूसरी तरफ का हिस्सा गिराना शुरू करेगा। पुलिस माइक पर अनाउंसमेंट कर रही है, जो लोग हैं उन लोगों को अपील कर रही है कि थोड़ा पीछे हट जाएं, क्योंकि मकान गिरेगा तो कुछ मलबे का हिस्सा दूर तक उछल के जा सकता है, ऐसे में किसी को चोट ना लगे। और जिस मकान को गिराया जाना है प्रेम जी, उसके ऊपर भी देखिए 2 महिला पुलिसकर्मी हैं जो घुस गई है। इस वक्त मुझे दिखाई दिया वो पीछे की तरफ चली गई हैं, यानी कि मोहम्मद जावेद के घर के अंदर भी पुलिसकर्मी दाखिल हो चुके हैं, घर के अंदर तलाशी ले चुके हैं। और ये देखिए पुलिस वाले ने ये किस तरह से गेट तोड़ दिया, अंदर पुलिस के लोग जाकर के चेक करके आए। और ये शख्स थे घर के अंदर, इनसे पूछते हैं। अरे भाई साहब क्या कहेंगे? अरे भैया हम क्या, हाँ आपकी कौन है? अरे हम स्टाफ हैं, जावेद का कौन? अच्छा, तो ये अभी यहाँ से निकले हैं और उसके बाद
देखिए पुलिस ये जांच करके इंश्योर कर रही है कि घर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। पुलिसकर्मी घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और महिला पुलिसकर्मी भी हैं ताकि कोई महिलाएं हों उनको बाहर निकाला जाए। एक एक कमरा खंगाला जाएगा। एक एक प्रेम जी जरा तस्वीरें दिखाइए। मैं ऊपर भाई साहब अंदर कोई है क्या? कौन कौन है? कोई है? कौन कौन है? तो देखिए फिलहाल ये लोग बताने की कोशिश, हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हैं क्योंकि एक एक कमरे की एक एक जगह की जांच होगी ताकि घर के अंदर कोई मौजूद ना हो और कार्रवाई स्मूथली चल सके। ये इंश्योर करने के लिए अभी मैंने छत पे देखा था 2 महिला पुलिसकर्मी थी, यानी कि पुलिसकर्मी घर के अंदर जाकर के एक एक कमरा जांच कर रहे। देखिए तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं जो घर के अंदर जाकर के छत तक पूरी जांच पड़ताल करे आए हैं और जब ये पुलिसकर्मी नीचे अपने अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे कि घर में कोई नहीं है, ये इंश्योर कर लिया जाएगा। उसके बाद इस घर को तोड़ करके मलबा बना दिया जाएगा। तो एक साइड का गेट है जिस साइड के गेट पर पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसके अलावा जो मेन गेट है उसको गिरा दिया गया। सामने के मकानों पर पुलिसकर्मी खड़े कर दिए गए। बुलडोज़र यहाँ पर खड़ा हो गया। वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और नोटिस हाथ में है ताकि कोई किसी तरह की आपत्ति, कोई विरोध ना कर सके। और जो लोकल लोग हैं आसपास रहने वाले, उन सभी लोकल लोगों को यहाँ से दूर कर दिया गया क्योंकि आज कोई विरोध नहीं है। आज ये देखिए मेन गेट, इस घर का जो मेन गेट है इसमें कुछ सामान थे, उन सामानों को निकाला जा रहा है। जो कुछ डब्बों में सामान पैक करके रखे हुए थे उन चीज़ों को निकाला जा रहा है। कुछ रजाई गद्दे दिखाई दे रहे हैं, कपड़े हैं, कुछ डब्बों में चीज़ें पैक हैं। लेबर लगा करके उन चीज़ों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। यानी जावेद मोहम्मद के घर अवैध है, घर को गिराएंगे लेकिन घर में अंदर जो चीज़ें पैक हैं जिनको आसानी से निकाल के हटाया जा सकता है। ये देखिए बेड हटाया जा रहा है। मेरे सामने जो तस्वीरें हैं ये एबीपी न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पे बेड निकाला जा रहा है लेबर लगा के। तो अथॉरिटी ये बात इंश्योर कर रही है कि हमको घर गिराना है, घर अवैध है, घर के अंदर का सामान जो हटाया जा सकता है उसको हम हटाएंगे। और तमाम एसी वगैरह के जो कैप्स होते हैं उन एसी के ढक्कन भी हटा दिए गए हैं। तो अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के जवान जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, वो एक एक चीज़ की पड़ताल कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर घर के अंदर मौजूद तो नहीं है। और जो भी सामान ऐसे हैं जो अधिकारियों के, देखिए 2 अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आखिर इस पूरी कार्रवाई को एग्जीक्यूट करना है। और इस कार्रवाई के बाद अब ये दूसरा बुलडोज़र भी शुरू, दूसरे बुलडोज़र को भी अब देखिए इसका भी पैनल आगे बढ़ा और बाउंड्री गिराने की कार्रवाई शुरू। तो जो आगे फ्रंट का हिस्सा था उसको गिराने का काम पहले बुलडोज़र ने किया, तो अब जो साइड वाली बाउंड्री है उसके लोहे की जो जाली है उसको गिराकर तोड़ दिया। 2 बुलडोज़र, 2 तरफ से कार्रवाई और कोशिश ये कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई कर कर यहाँ से प्रशासन हटे और संदेश दे दे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कार्रवाई के लिए दावा किया था वो सिर्फ कागजी दावा नहीं था, ज़बानी दावा नहीं था, बल्कि ये दावा सच्चाई में बदलता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ दंगा करोगे तो उसकी सज़ा भी तत्काल मिलेगी। कोर्ट की सज़ा आपकी करनी पर और आपके अवैध कामों की जो सज़ा है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र चला कर दी जाएगी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से लेकर के हर छोटे बड़े अपराधी पर इस तरह की कार्रवाई हुई और अब प्रयागराज के इस दंगे के बाद ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुख्य साजिश करता है जावेद मोहम्मद, उसके मकान को गिराया जा रहा है, उसके मकान को तोड़ा जा रहा है क्योंकि प्रशासन ने नोटिस कल लगाया था और ये बता दिया था कि सुबह 11 बजे तक आपके पास समय है, निकल सकते हो और अपने इस घर के सामान को निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद का समय सरकार और प्रशासन का है और सरकार और प्रशासन वो करेंगे जो कानून उनको अधिकार देता है। यानी कि अगर आपका मकान अवैध है तो हम आपके मकान को गिराएंगे और समय दिया। ये देखिए तख्त निकाला गया है इस घर से, यानी कि घर का जो भी ऐसा सामान है जो कि अवैध नहीं है, सामान निकाला जा सकता है। लेबर लगा करके उनको भी हटाने का काम यहाँ प्रयागराज में किया जा रहा है और सरकार प्रशासन ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को चोट ना लगे, किसी को कोई हानि ना हो और मकान भी गिरा करके तोड़ दिया जाए। तो प्रयागराज में लगातार कार्रवाई 2-2 बुलडोज़र लगाकर चल रही है। कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, पुलिसकर्मियों की भारी संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। सीधी मॉनिटरिंग सरकार में लखनऊ से हो रही है, जहाँ पे डीजीपी, एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लखनऊ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कानून के दायरे में कार्रवाई हो सकती है वो कानून के दायरे में कार्रवाई की जाए। और इसी वजह से प्रयागराज में इस तरह से आप देखिए 48 घंटे के भीतर जो कार्रवाई है वो दिखाई दे रही है।
परसों जुमे के दिन यानी दोपहर 1 बजे के बाद माहौल बिगड़ना शुरू हुआ और 3 साढ़े 3 तक यहाँ पर दंगे जैसी स्थिति थी, जब लोग हाथों में पत्थर लिए पुलिस को दौड़ा रहे थे, पुलिस को डराने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही लोग अपने आप को समझ रहे थे कि उन्होंने पुलिस को डरा दिया, भगा दिया। लेकिन उसके बाद जब पैरामिलिट्री पहुंची, लोगों पर कार्रवाई हुई, आंसू गैस के गोले चले, उसके बाद जो है अब सरकार ने एक नोटिस जारी किया। सरकार ने साफ कर दिया था कि हम ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और साथ ही नुकसान की भरपाई भी हम उन्हीं दंगाइयों से करेंगे जिन दंगाइयों ने पत्थर चलाए थे। तो पहली कार्रवाई ध्वस्तीकरण की शुरू हो चुकी है और इसके बाद अब क्षतिपूर्ति भी होगी। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उन दंगाइयों से होगी, जैसे नागरिकता कानून में दंगा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी किए थे। किसी को 50 लाख, किसी को 60 लाख के नोटिसेस जारी हुए थे, क्योंकि लखनऊ में आपको याद होगा परिवर्तन चौक पर बसें जलाई गई थी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। उसी तरीके से प्रयागराज में भी पीएससी के ट्रक जलाई गए, पुलिस वालों की बाइकें जलाई गई, सड़कों पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए गए। ऐसे में जितना भी नुकसान सरकार का हुआ है सार्वजनिक संपत्तियों का, उस नुकसान की भरपाई हमारे आपके टैक्स से नहीं बल्कि दंगाइयों से वसूली करके की जाएगी। तो फिलहाल प्रयागराज में कार्रवाई जारी है। जावेद मोहम्मद के घर पर पुलिस प्रशासन, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और तहसील से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो सब कार्रवाई करने में लगे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।